जनता ने जितना स्नेह प्रेम दिया उसके लिए जनता का धन्यवाद है। आपको पार्टी भरोसे पर लेती है, जनता आपको चुनती है, तो आप उनके भरोसों पर किस तरह से खरा उतरेंगे? आगे जनता का प्रेम तो स्नेह ग्रहण कर ही लेंगे। तमाम राजनेता आते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बाद समय के साथ जब उनको राजनीतिक लाभ मिल जाता है फिर वो अपनी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। अभी एक आदमी खोजने लगेंगे, काम का ज़रूरत है तो आदमी मिलता नहीं है। एक्चुअल जो धरातल पे स्थिति है जी, तो इंडस्ट्रीज़ को मड़ियाहू में किस तरह से आप डेवलप करेंगे जिससे जो है यहाँ के युवाओं का दुख दर्द उस स्तर पे न रहे? खाली नाम का है कि बेरोजगारी है, आप खोजने जाइए आदमी मिल रहा है, बताइए। लोगों के बीच में अपना जनसंपर्क करना चाहेंगे जिससे लोगों का जो आपको स्नेह है, प्यार दुलार है, वो भारी मात्रा में मिल सके और आप यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जा सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जौनपुर में हमारी मौजूदगी है और मड़ियाहू विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। धीरे धीरे कहीं कहीं अगर देखा जाए तो महज 1 साल बचा हुआ है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स अपना एक सर्वे कर रहे हैं, जिस सर्वे के आधार पर वो ज़मीनी तौर पर ये आकलन कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस पार्टी से कितनी जोरदारी के साथ, कितनी दमदारी के साथ अपने लिए, खुद के लिए और साथ ही साथ में अपने समाज के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, जिसके आधार पर पार्टियां उनको टिकट दें और उनको जो है बेहतर तरीके से समाज के सामने रखा जाए। इसके लिए पार्टियां लगातार जो है अपने स्तर पे भी सर्वे करवा रही है, साथ ही साथ में तमाम न्यूज़पेपर्स, तमाम न्यूज़ चैनल्स अलग अलग तरीके से अपना गोपनीय सर्वे कर रहे हैं और उसी सर्वे के आधार पर एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल, एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के जरिए एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि मड़ियाहू विधानसभा सीट से आनंद दुबे को बीएसपी का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। आनंद दुबे जी हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2022 में बसपा से यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और लगभग 40,000 या 35,000 के करीब इन्होंने वोट गेन किया था। आनंद दुबे जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव की अपेक्षा अब जो है लोगों में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ी होगी और तमाम जो है जनसंपर्क के जरिए आप लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। समाज सेवा के अलग अलग कार्य आप लगातार करते रहते हैं। कितना बेहतर चीज़ें चल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। जैसे समाज सेवा तो मेरा उद्देश्य है, बिजनेस व्यवसाय करके एक मनोविचार था कि कुछ समाज में कुछ सेवा किया जाए। चुनाव लड़े, चुनाव से कुछ सीखे हैं, आगे आने वाले समय में उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। बाकी जनता के ऊपर है, विधानसभा भेजेगी तो उस लायक काम करेंगे, नहीं भेज रही है तो उस समय जो बन पा रहा है, जिस लेवल का सेवा हो पा रहा है वो कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में। बाकी अब समय का इंतज़ार है। 2022 वाले चुनाव में आपकी तरफ से बड़ा मेहनत किया गया, बड़ी सब सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तमाम जो है आप जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों का बड़ा स्नेह भी आपको मिल रहा था। क्या कुछ चीज़ें रह गई? क्या आपको मतलब कौन सी वो चीज़ें रह गई जो आपको मिसिंग लगती हैं कि अगर ये चीज़ें और हो गई होती है और इसको थोड़ा सा हमको इस पर इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब ये आपके लिए जो है दूसरा चुनाव होने वाला है, तो अब तब की अपेक्षा में अब जो है क्या कुछ आप सुधार के तौर पर क्या कुछ चीज़ें करना चाहेंगे? समय का अभाव था उस समय, तत्काल पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी से टिकट मिला, उसमें जाना, संगठन को समझना, टाइम का अभाव था इसी कारण। बाकी जनता ने जितना स्नेह प्रेम दिया उसके लिए जनता का धन्यवाद है। इस बार की क्या कुछ रणनीति रहेगी? इस बार जो है आप पहले से ही क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के लगातार सुख दुख में सहभागिता अपनी दर्ज करा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है और आप अपने तरफ से क्या कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आपको पार्टी भरोसे पर लेती है, जनता आपको चुनती है, तो आप उनके भरोसों पर किस तरह से खरा उतरेंगे? अब जनता पार्टी विश्वास देगी, टिकट देगी तो आगे जनता का प्रेम तो स्नेह ग्रहण कर ही लेंगे। उतना अपना अधिकार भी है, लोगों से संबंध है, संपर्क है, उनके बीच जाके अपने को स्थापित कर लेंगे। अब रहा समय टिकट आने के, फिर उसके बाद रणनीति। मड़ियाहू में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अभाव में जो है मड़ियाहू का युवा या मड़ियाहू का वो वर्ग जो कहीं न कहीं यहीं पर रहकर कुछ करना चाहे तो उसके अभाव में वो रह जाता है और शिक्षित होने के बावजूद भी छोटी नौकरी के लिए उसको जो है बाहर की तरफ पलायन करना पड़ता है। उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो
तमाम राजनेता आते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बाद समय के साथ जब उनको राजनीतिक लाभ मिल जाता है फिर वो अपनी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। और जो वो वर्ग होता है, नौजवान वर्ग, युवा वर्ग, जो एक नौकरी के चाह में होता है कि हमें हमारे घर के इर्द गिर्द ही कहीं पर रोज़गार मिल जाए जिससे हम अपने परिवार का भी लालन पालन सही से कर सकें, अपने माता पिता की भी देख रेख कर सकें, तो उसके लिए क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? रोजगार का देखिए मानक अलग अलग है, सबका सोच एक बराबर नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि घर का बगल में, बिल्कुल, जो आदमी घर छोड़ के बाहर गया है, जो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि घर छोड़ के आगे गया है तो उसको तरक्की करने में बाधाएं नहीं आती। सही चीज़, आपकी बात बिल्कुल सही। मैं आपको एक चीज़ इसी पे ऐड करना चाहूँगा, घर से बाहर निकले तो कम से कम उसका एक मानक होता है कि इस मानक पे है तो कम से कम वो अपने माता पिता की भी कुशल जो है सीखेगा, सारा चीज़ है। लेकिन छोटी नौकरी के अभाव में 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए वो बाहर की तरफ पलायन करे। देखिए मुद्दा तो है ये कि नौकरी का, आप भी यही समाज में रह रहे हैं, अभी एक आदमी खोजने लगेंगे काम का ज़रूरत है तो आदमी मिलता नहीं है। एक्चुअल जो धरातल पे स्थिति है जी, सबको फ्री में मतलब व्यवस्था चाहिए। जो एक्चुअल चीज़ है, काम करने के लिए काम करने वाले जो नौजवान हैं उनका हर जगह पूछ है। जो काम चोरी करना चाहते हैं इधर उधर खाली कि हमको जॉब नहीं है, ये है वो है, समस्या हम लोग भी फेस करते हैं। आदमी खोजते हैं, आदमी नहीं रहते हैं, खाली नाम का है कि बेरोजगारी है। आप खोजने जाइए, आदमी मिल रहे हैं, बताइए आप ही कोई भी आदमी काम के लिए खोजिए, मिल रहे हैं। खाली मुद्दा है एक ठो आदमी चल रहा है। तो मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आप लोगों ने कुछ प्लानिंग बनाई है? अगर मान लीजिए आप जनप्रतिनिधि के तौर पर मड़ियाहू की जनता आपको चुनती है तो इंडस्ट्रीज़ को मड़ियाहू में किस तरह से आप डेवलप करेंगे जिससे जो है यहाँ के युवाओं का दुख दर्द उस स्तर पे ना रहे? नियर बाई पे जो भी व्यवस्थाएं हैं रोजगार से संबंधित यहाँ अपने जनपद में जो अवेलेबल हो पाएगा कराया जाएगा। क्योंकि जौनपुर यहाँ से बहुत दूर, जौनपुर की दूरी भी बहुत नहीं है। यहाँ से अगर कोई जौनपुर से डेली अप डाउन करना चाहे तो वो भी अप डाउन कर सकता है। जिला मुख्यालय मड़ियाहू में भी बहुत सारे रोजगार की व्यवस्था किया जा सकता है। अब अवसर आने पे वो सब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति है सर इस बार के चुनाव को लेकर? पिछली चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में आप किस तरह से लोगों के बीच में अपना जनसंपर्क करना चाहेंगे जिससे लोगों का जो आपको स्नेह है, प्यार दुलार है, वो भारी मात्रा में मिल सके और आप यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जा सके? अभी थोड़ा समय है, समय आने पे अपना पत्ता खोला जाएगा किस हिसाब से क्या। आपने देखा भी होगा एक प्रतिष्ठित जो है न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर का जो है एक सर्वे आया जिसमें जो है बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपकी जो है संभावनाएं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो ये थे हमारे साथ आनंद दुबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अगर जो है इनको भरोसे पर लेती है, पार्टी भरोसे पर लेती है और लगातार जो है 2022 के चुनाव से अब तक अगर देखा जाए तो लगातार सामाजिक कार्यों में इनकी जो है लगातार अपने स्तर पे जितना बन पड़ता है उतना ये लगातार लगे रहते हैं। और साथ ही साथ में ये बता रहे हैं कि अगर जो है जनता भरोसे पर लेती है, पार्टी भरोसे पर लेती है तो खुलकर जो है जनता के लिए, लोगों के लिए किया जाएगा और कहीं भी उनको जो है निराशा नहीं होने दिया जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ।